सब परसुर सरी को अपनी तना कहाई। गंगा जी में अच्छा जल भी बहता है और गंगा जल भी बहता है, लेकिन गंगा जी को कभी कोई अपवित्र नहीं कहता है। भानु कृषानु सर्वर सखाई, तिन कहा मंद कहा को नाई। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थवान बुद्धि पर कभी भी दोष नहीं लगता। तो सामर्थवान पर नहीं लगता है तो धनुष तोड़ने वाला कोई हमारे लिए सामर्थवान थोड़ा ही है। और सामर्थवान पर दोष नहीं लगता है। धनुष तोड़ने वाला हमारे लिए सामर्थवान नहीं, तुम्हारे लिए सामर्थवान होगा। हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? नाथ संबोधन भंगनिहारा और हो उपदास तुम्हारा। इसलिए हमारे लिए सामर्थवान नहीं है। नहीं, ये न कहो कि सामर्थवान नहीं है, सामर्थवान है, लेकिन एक समस्या है कि वही सामर्थवान जब धरती पर आ जाता है ना, वैसे तो इतना सामर्थवान है कि सबको पैदा करता है। सामर्थवान तो वो इतना है कि वो संसार को पैदा करता है, लेकिन जब वही धरती पर आता है ना, तो वो भी किसी का पुत्र बनता है, जबकि है पिता। पर भगवान है पिता, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो पुत्र बन जाता है। और जब पुत्र बन जाता है तो कोई संशय कर ले। यही संशय तो माता सती का भी जा रहा है कि ब्रह्म जो व्यापक ब्रह्म जो व्यापक यही माता सती को समझा हो गई। भाई अगर भगवान है कोई फिर रो क्या रहे? बोले बाबा ने कहा सती भगवान है मान जाओ। अरे बोले न मान गए, हम कैसे मान जाए? ब्रह्म जो व्यापक वो अकल है अभे, हम कैसे स्वीकार करें? तो भोले बाबा ने कहा कि अगर न स्वीकार करो तो चाहो तुम्हारे अपने अति संदेह, चाहो तुम्हारे मन अति संदेह, तो फिर जाहि परीक्षा ले हो। परीक्षा लेने के लिए गई, दुर्भाग्य यह रहा कि परीक्षा में खुद अनुत्तीर्ण हुई गई। और जब अनुत्तीर्ण हुई जब लौटी तो भोले बाबा ने कहा कि कहे सती तुमने परीक्षा ली? तो माता सती झूठ बोल गई। कहा कि झूठ परीक्षा लीन गोसाई अकील प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो तब शंकर देखे उधारी ध्यान। तब शंकर देखे उधारी ध्यान। तो सती जो कीन चरित सब जाना, तो शिव शंकर कीन मन माही कि अब यही तन सती भेटिया। तो ये न कहो कि वो बड़ा दास है, जबकि सच्चाई है कि वो सबको पैदा करता है, संसार उसके पैर छूता है। लेकिन वही जब धरती पर आ जाता है तो प्रातः काल उठ गए रघुनाथा। वैसे संसार के लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वही भगवान अगर धरती पर आ गए हैं तो प्रातः काल उठ गए रघुनाथा। अम्मा तो पिता गुरु नाम ही वो करके ले भगवान कैसे आए जब उनके माए खोई रहे। तो ये संशय है ना? और ये संशय ठीक नहीं है। आप कहते तुम्हारे लिए सामर्थ्यवान होगा, लेकिन मेरे लिए सामर्थ्यवान नहीं है। यही जो अच्छे लोग नहीं होते वो लोग भगवान को ऐसे कहते हैं ना कि भगवान, एक ने कहा कि दाता राम नहीं नर भूपाला, एक ने कहा कि मान जाओ जिनका तुम नर मान रहे हो, ये दाता राम नहीं नर भूपाला, ये तो भुवनेश्वर का लहुकर। कहा हुई है तो बने रहिए, उनके लिए हुई है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी है।
इसलिए भगवान सबके लिए होते हैं, भगवान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। आपने चौपाई पढ़ी थी कि समर्थ का नहीं, समर्थ का नहीं दोष गोसाई और रवि आपने कहा सामर्थवान व्यक्ति पर कभी कोई दोष नहीं लगता है। तो धनुष तोड़ने वाला तो सामर्थवान है, क्योंकि धनुष किसने तोड़ा है। तो आपसे कहता हूं कि स्वामी जी क्या क्षति लाभ, क्या लाभ है ये, क्या क्षति लाभ ये जीवन धन तोड़े और देखा राम नयन के भोरे और छुअन टूट। ये जो धनुष है ना, ये छुअन टूट और रघुपति है न दोषो हम मुनि डॉक्टर प्रेमचंद रघुनाथ जी से छूटे टूट गया है, और जब ये छूटे टूटा है तो रघुनाथ जी कैसे, तो शास्त्र कहता है कि प्रभु समर्थ, प्रभु समर्थ कौन का कौशलपुर राजा। हाँ क्या बात है, तो प्रभु समर्थ कौशलपुर, तो सामर्थवान है, और जब सामर्थवान है दोष नहीं लगता तो ताल न ठोको, शांति में रहो। और अगर हम शांति में उतारू ही गए तो तुम्हारी खड़िया खड़ी हुई जाएगी। बेटा हमारी खड़ी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी बह जाएगी। और ये हमारे जय माली आदर्श रामलीला कमेटी ग्राम संग्राम कानपुर देहात की ओर से संग्राम होंगे, और उन्होंने भगवान परशुराम जी को और 51 रुपए ब्याज पे भी 51 रुपए इन्होंने पेमेंट की है। और इसी श्रृंखला में राम लखन कि हर एक स्त्री के साथ में दो समस्याएं होती हैं। एक समस्या होती है पति के संस्कारों को लेकर और एक समस्या आती है पिताजी के संस्कारों को लेकर। क्योंकि प्रारंभिक संस्कार उसको पिता से मिलते हैं और जहाँ विवाह होकर जाता है वहाँ पति के संस्कार उसको मिलते हैं। तो पिता के संस्कार कभी कभी पति के संस्कार से जब मिल जाते हैं तब तो जीवन अच्छा हो जाता है। अब पिता के संस्कार और पति के संस्कार अगर न मिल पाए तो फिर उस स्त्री का जीवन बड़ा संघर्षमय हो जाता है। सती जी के साथ ऐसा ही था। सती जी में कुछ पिताजी के संस्कार थे जो शंकर जी के संस्कारों के अनुकूल नहीं थे और इसीलिए सती जी का जीवन संघर्षमय हो गया। और वही सती जी जब पार्वती बन गई तो पार्वती जी के जो पिताजी के संस्कार थे वो शंकर जी के अनुकूल थे, इसलिए पार्वती जी का जीवन शाश्वत सनातन और बड़ा सरल हो गया, आज भी चल रहा है। ये समस्या होती है। आइए इसी को लेकर के कुछ पंक्तियां मैं तुम्हें देता हूँ। सती जी को जब कष्ट मिला और सती जी को जब भी पीड़ा मिली है, अगर मानस पढ़ोगे तो वहां पर वहां शब्द गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर दिए। क्या दिए हैं? जब द्रौपदी के आश्रम से कथा सुनकर के माता जी लौट रही थी और उन्होंने कथा नहीं सुनी, तो जब कथा नहीं सुनी तो किसके संस्कार है? शंकर जी के संस्कार तो कथा से अलग होते ही नहीं है। ये संस्कार किसके? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि सन बिना मानिथ पुरानी, मुनि सन बिना मानिथ पुरानी और चले भाव सग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों लिखा? अरे भाई शंकर जी की पत्नी लिख देते, दक्ष कुमारी क्यों लिखा? क्योंकि ये यहाँ पर शंकर जी की पत्नी नहीं, ये दक्ष कुमारी है। यहाँ पिताजी के संस्कार प्रबल हो गए, इसलिए उनके साथ शब्द लगा दक्ष कुमारी। उसके बाद और आगे चलो, जब सती जी का त्याग हो गया और माता जी को कष्ट रहने लगा तो एक प्रश्न फिर उठा कि क्या शंकर जी की पत्नी कभी दुखी हो सकती है? अगर शंकर जी की पत्नी दुखी होगी तो दूसरे के दुख का हरण शंकर जी कैसे करेंगे? ये दुखी कैसे? तो फिर एक शब्द लगा, ये शंकर जी की पत्नी दुखी नहीं है। अगर शंकर जी की पत्नी होती तो दुखी ना होती। ये है कौन? दुखी कौन? तो कहा ये दुख तो प्रदेश कुमारी, ये
अकथनीय दारुण दुख भारी बीते सतमत साहस सतासी और प्रभु समाज सम्मु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे जाना सती जगतपति जागे जाय सब पद बंधन कीन्हा तो सनक शंकर आसन दीन्हा। तो यहाँ पर दुखी कौन है? प्रदेश कुमारी, प्रदेश वाले दक्ष प्रजा के इस शब्द में छेद करने पर प्रदेश माने ये शंकर जी की पत्नी दुखी नहीं है। ये दुखी कौन है? प्रदेश कुमारी, ये दक्ष की पुत्री दुखी है, क्योंकि यहाँ दुख होने का कारण दक्ष के संस्कार है। और जब दक्ष के यहाँ जाने पर माता जी ने जिद की ने जाना है पिताजी के घर, शंकर जी ने रोका कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहा गए कल्याण ना होई। माता जी को रोका लेकिन माता जी नहीं मानी। तो फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या शंकर जी की पत्नी नहीं मान रही? क्यों नहीं मान रही? तो फिर मानसा में दे दिया गया कि ये कौन है? कई देखा हर जतन बहु, कई देखा हर जतन बहु, पर रहा न दक्ष कुमारी। मानस में ऐसे ऐसे स्थलों पर इनको दक्ष की पुत्री कहा गया, और जहाँ पर संयोगात्मक और आनंदात्मक स्तुति वहां शंकर जी की पत्नी है। एक बार त्रेता जुग माही, सम्मु गए कुंभगिर सिपाही, संग सती जगत जननी भवानी। ये शंकर जी की पत्नी है, इसे संग सती जगत जननी भवानी। अपूर्व ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो राजकुमार लक्ष्मण वहां का ऐसा कोई भाव परशुराम के जीवन में नहीं है। एक बात लक्ष्मण ने कही कि छुअत टूट रघुपति न दोषो, बोले तो छूटे टूट गया है। देखा राम नैन के भोरे, कहा छतिलाभ जोड़ धन तोरे। बोले वो तो राम ने नए के धोखे से देखा और राम के छूटे टूट गया है। और राम क्या है? तो कहा राम समर्थ। कैसे? बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थशाली है। देखो बेटा, अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धनुष राम ने तोड़ा है कि दशरथ जी ने तोड़ा। धनुष राम ने तोड़ा कि दशरथ जी ने तोड़ा है, क्योंकि ये चौपाई तो कहती प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा कौन है? दशरथ है, राम तो है नहीं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तो कौशलपुर के राजा है कौन? दशरथ। और दूसरे तुम कह रहे देखा राम, तो धनुष राम ने तोड़ा कि दशरथ जी ने तोड़ा? अगर दशरथ जी ने तोड़ा अब राम को फांसा चला दे तो तुम कहोगे पंडित जी हमने काम के लिए कहा नहीं है। अगर दशरथ जी को फांसा चला दे, राम पर न चलाए, तो तुम कहोगे हमने पहले कह दिया था कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा कौन? दशरथ जी। इसलिए तुम्हारे शब्द ठीक नहीं है। और रही बात छुअत, तो छुअत टूट कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष ऐसे नहीं टूटेगा। धनुष को पहले उठाना पड़ेगा, धनुष की डोरी को चढ़ाना पड़ेगा और फिर धनुष को खींचना पड़ेगा, तभी धनुष में कोई क्रिया होती है। ये धनुर्वेद का नियम है। तो या तो लक्ष्मण ये कहो कि धनुर्वेद के किसी भी नियम को यहाँ नहीं माना गया है। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ो, ऐसा हुआ ही नहीं है। या तो ये कहो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ो, ये हुआ ही नहीं है। और जब ये नहीं हुआ तो मान लेंगे छुअत टूट, तो हम स्वीकार कर लेंगे छुअत टूट। और अगर लेत चढ़ावत खींचत है तो फिर छुअत टूट ये नहीं है। अगर लेत चढ़ावत खींचत तो छुअत टूट नहीं, और छुअत टूट तो फिर लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ो, ये नहीं है। अब तो में से एक नहीं है, और जो नहीं है यही तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे। तुम विचार करो अपनी बात को इसी में छोड़ दे। दोनों
ये बाबा ब्रह्मदेव सत्संग मंडल या तो छुअत हो सकता है और या तो लेफ्ट चढ़ावट खैंचत गाड़े हो सकता है, दो में एक सही होगा। या तो छुअत टूटा है और या तो फिर लेफ्ट चढ़ावट खैंचत गाड़े टूटा है। अब कैसे टूटा ये निर्णय लक्ष्मण को लेना है। निर्णय हमने ले लिया है, ये दोनों क्रियाएं हुई है, लेफ्ट चढ़ावट खैंचत भी हुआ है और छुअत भी हुआ है। अंतर एक है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, केवल तुम्हारी समझ का अंतर है। और समझ क्या नहीं पा रहे हो, आपने जो छुअत शब्द का अर्थ लिया है, हमको ये लगता है कि आपने ये ले लिया है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। जहां तक मेरा मानना है आपने ये अर्थ लिया कि जैसे लक्ष्मण परशुराम जी का छुई ले और परशुराम जी, तो ये हमारे कहने के अर्थ नहीं है। कभी कभी शब्द एक होता है और शब्द के अर्थ कई होते हैं। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार शब्द का अर्थ लगाया जाता है। जैसे सैंधव है, सैंधव तो सैंधव वाले घोड़ा भी होता है और सैंधव वाले नमक भी होता है। अब व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करने वाले व्यक्ति ने कहा सैंधव ले आओ, तो सैंधव का अर्थ लगाओगे, घोड़े से लगाओगे कि नमक से लगाओगे? क्या भैया, अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है और भोजन करने वाले ने कहा सैंधव ले आओ, तो क्या लाओगे? नमक की घोड़ा? नमक लाओगे तो बुद्धिमान का है जाओगे, और घोड़ा ले आए जाओगे तो बुद्धि के पैदल कराओगे। भाई अगर भोजन कर रहा है तो लवण सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। लेकिन अगर भोजन करने वाले बंदे ने कहा कि सैंधव ले आओ, तो फिर नमक लाया जाएगा। और यात्रा करनी हो किसी को, और यात्रा करने वाला कहे सैंधव ले आओ, तो फिर वहां पर घोड़ा शब्द एक होता है, शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। वैसे ये जो छुअत शब्द है, ये छुअत है जरूर, पर छूने का ये अर्थ नहीं है कि उसने छुआ टूट गया। कहते ना थोड़ा यह तो नहीं है, आपका प्रयोग है, आपकी सोच है, आपकी बुद्धि है। अब जितनी बुद्धि हुई उतना तो काम कर। अब जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है उतनी बुद्धि लगा, थोड़ी बुद्धि का बढ़ा। अब अगर बुद्धि ना बढ़ी तो फिर तुम बढ़ जाओ, जो पक्का सुन लो, तुम आ जाओ तो फंसे हो हमारे चक्कर में, है ना? तो जो छुअत शब्द जैसे बहुत चौपाइयां रामचरितमानस में बहुत शब्द है, ये एक चौपाई पढ़ता हूँ, व्यासी समझ जरा। चौपाई है क्या है? भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, तो जन्म कोटि अघनाशहु। शब्द है सन्मुख। अगर आप लोगों से पूछे कि भैया सन्मुख माने सामने, तो अगर इस चौपाई में सन्मुख का तो सामने करोगे तो कभी इस चौपाई का सही अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगर सामने अर्थ करोगे तो भगवान की कहने का अर्थ है कि जीव मेरे सामने आ जाए तो मैं जीव के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। तो भगवान के सामने ताड़का आई थी, भगवान ने कहा मार दिया। हिरण्यकश्यप आया था, कहा मार दिया, नहीं मारना चाहिए। जन्म कोटि अघनाशहु, पाप मार देते, पापी को न मारते, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो सन्मुख का अर्थ यहाँ पर सामने नहीं होगा, सन्मुख का अर्थ यहाँ पर अनुकूलता से हो जाएगा, है ना? वैसे ही मैंने कहा था कि छुअत टूट, तो आपने कहा या तो छुअत टूट या तो लेट चढ़ावत है। अब इसमें मेरा उत्तर ये दोनों है। लेट चढ़ावत खैंचत गाढ़े, धनुष तोड़ने वाले धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, तब जब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। थोड़ा हारमोनियम का माइक बढ़ा दो भैया, हारमोनियम का थोड़ा माइक बढ़ा दो, हारमोनियम का माइक, हारमोनियम अच्छा बहुत सुंदर, ऐसे चलिए, ऐसे हाथ ना हिलाओ भाई, नहीं पाथर गिर रहे। विचार के थोड़ा लेट चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और काहुआ लखा रहे सब। धनुष तोड़ने वाला धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, और जब धनुष को खींचा तब तम के उतान चिल जब लयऊ, तम के उतान चिल जब लयऊ। धनुष तोड़ने वाले ने खींचा तो पूरे धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष तोड़ने वाले प्रत्यंचा को खींचा, और जब प्रत्यंचा को खींचा तो पूरी धनु नभ मंडल सम, धनुष मंडलाकार हो गया। और जब धनुष गोलाकार हुआ तो धनुष के एक सिरा को कहते हैं अग्नि और दूसरे सिरा को कहते हैं सुआ, और डोरी खींचने वाले डोरी को खींचा, और अग्नि सुआ ही दोनों आपस में जाके छुई गए। तो
छुआ कर टूट आई बात समझ में? ये जिसने ताली बजाई हाथ कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसने ताली बजाई ताली बजाई है तो हाथ काट देंगे और तुम हाथ कट जाओ हम लोग हाथ कटवा ले काट लिए तुम्हारे पहले काटे चक्कर में ना पंडित जी हाथ काट लिए चले रहेगा रखने को फिर याद रखना ये तो हम हुई ना तो समझे है ना। दूसरा सरकार ये आपने कहा लक्ष्मण कहता है कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा तो धनुष राम ने तोड़ा है कि कौशलपुर राजा ने तोड़ा क्योंकि कौशलपुर राजा तो दशरथ जी है। तो ईमानदारी से बताओ दशरथ जी का तुम तो जनते हो दशरथ जी ही ना है का दशरथ जी हम मिथिला में आए हैं क्या मिथिला में क्या बताना तुम तो भाई बात करा तो कैसे एकदम लटके भाई जो आया है कौशल प्रदेश से संबंध रखने वाला। अच्छा फिर ये कहता है लक्ष्मण और लक्ष्मण के लिए राम जी आज राजा थोड़ी है। लक्ष्मण जब पैदा आ रहा है लक्ष्मण ने राम जी को तो वहीं से राजा मान लिया। बारह निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी और गुरु पिता तुल जानो काहू। लक्ष्मण ने केवल राम जी को राजा माना अब तो राजा बन गए तुम गुरु पिता तुल जानो काहू काहू स्वभावनाथ पतियाहू हमारे सभी एक तुम स्वामी संसार के लिए हमारे पिताजी होंगे पर लक्ष्मण से कोई पूछेगा तो लक्ष्मण की भावना तो यही है कि माता राम पिता रामचंद्र माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र तो हमारे लिए राजा राम है। तीसरा तर्क सती जी पर आइए। आपने कहा सती जी पर पिताजी के संस्कार प्रबल नहीं ये व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत व्यवहार पिताजी के संस्कारों से कुछ जरूरी नहीं है कि पुत्र या पुत्री पर पिता के संस्कार आए। अगर संस्कार आने से होता तो सती जी पर तो दक्ष के संस्कार आ गए और प्रहलाद पर तो संस्कार प्रहलादों पर आने चाहिए। क्या प्रहलाद का पिता के संस्कार आए? ये न कहा कि वो पिता के संस्कार आ गया। ये व्यक्तिगत उनकी मान्यता थी। कथा सुनने के लिए गई थी लेकिन कथा उन्होंने नहीं सुनी और जब कथा उन्होंने नहीं सुनी तो पहले जब गई थी कथा सुनने के लिए तो एक बार त्रेतायुग माही और शंभु भय कुंभ ऋषि पाही प्रसन्न सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहले विशेषण लगाए हैं नमस्कार में संग सती जग जननी बोले बाबा के साथ में कौन है का संग सती साथ में माता सती है। कैसी है जग जननी जग माने संसार जननी माने माता जग जननी भवानी भवानी माने भवानी सहितम न मानी है ना भोले बाबा की अर्धांगिनी के रूप में है ना। लेकिन जब वहां पर गई और जब कथा नहीं सुनी तो जितने विशेषण थे संग सती जग जननी भवानी ये सब विशेषण मानसकार ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि माता सती ने कथा नहीं सुनी और जब कथा नहीं सुनी तो सत्य को कहना पड़ा मुनि सन पिता मांग पृथ्वारी और चले भवन में तक्ष क्योंकि कथा नहीं सुनी है। और शास्त्र भी कहता है कि अगर इन कानों से कथा नहीं सुनी है जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंग आही भावन। तो ये व्यक्तिगत व्यवहार होता है। अब कथा सुनने के लिए जानो कथा न सुनो तो एवं हमारे पिताजी का क्या लक्षण है यह तो हमारा व्यक्तिगत मान्यता है। घर तक पूजा करे हो रास्ता में तो निपटावन लगा तो इसमें पिताजी के कोई संस्कारों से लेना देना नहीं होता है। व्यक्ति के अपना प्रकार होता है। इसलिए विचार करो महाराज धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ दिया है अब तुम ज्यादा क्रोध न करो। देखो तुम कहते हो इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है लेकिन वास्तविकता यही है कि उन्होंने कथा नहीं सुनी तो उसमें दक्ष का क्या दोष है। देखिए
दक्ष का ही दोष है, कथा क्यों नहीं सुनी? तो आइए उसी जगह पर चलते हैं, उन्हीं चौपाइयों को हम पढ़ते हैं। कैसे? एक बार त्रेता युग माही, समुद्रों को पगर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूर्व ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने पूजा की, अगस्त ऋषि ने शंकर जी की और सती जी की पूजा की। और जब पूजा की तो शंकर जी के पैर छुए तो शंकर जी ने उसका दूसरा अर्थ लिया, और माता पार्वती के पैर छुए तो उसका अर्थ दूसरा ले लिया। और प्रायः दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं कि जब उनके कोई पैर छूता है तो वो सामने वाले की विनम्रता देखते रहे कि कितना विनम्र है जो उसके पैर छुए। और एक व्यक्ति वो होता है जो सामने वाले की विनम्रता नहीं देखता है, अपनी विशेषताएं देखता है कि मेरे अंदर ऐसी विशेषताएं थी इसीलिए इसने पैर छुए। तो अपनी विशेषता देखना ये दक्ष का लक्षण है। और यही कारण था कि जब दक्ष आए थे शंकर जी उठ करके खड़े नहीं हुए थे तो इसी में दक्ष को कष्ट हो गया। और यहाँ पर भी जब माता जी के पैर छुए तो माता जी ने विचार कर लिया कि इनके यहाँ कथा सुनने के लिए हम आए और ये उल्टा हमारे पैर छू रहे हैं, तो इसका तात्पर्य कि हम विशेष है, और जब हम विशेष है तो ये हमें कथा सुनाएंगे, ये हमें कथा का सुनाएंगे। बस यही दक्ष के संस्कार है और यही संस्कार प्रबल हो गए और इन्हीं संस्कारों के कारण उन्होंने कथा नहीं सुनी। ये है। और माता जी ने अंत में, क्योंकि माता भी जानती थी कि कोई भी बर्तन, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि कितना भी स्वच्छ करके उसमें पदार्थ रखो लेकिन बर्तन के दोष के कारण वो पदार्थ आपका नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो माता जी ने भी विचार कर लिया कि अब जब तक ये बर्तन बदलेगा नहीं, ये शरीर बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बर्तन जिस धातु से बना है वो धातु अच्छी है ही नहीं। और वो शरीर किसका? बोले दक्ष के शरीर से शरीर है। और जब तक ये बर्तन नष्ट नहीं होगा तब तक शंकर जी के साथ संबंध बनने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा तो इस बर्तन को नष्ट कर दिया जाए। और माता जी ने यही कहकर के बर्तन नष्ट किया। क्या कहा? दक्ष शुक्र संभव तभी हम तुरंत दो और भर चंद्रमय असकल जोग अनुमत मुजारा भय सकल कारा। और सती ने अंत में क्या मांगा? सती जी ने ये नहीं मांगा कि अगले जन्म में ये पिता भी हमारे फिर से पिता बने। पिता और पति में जब चुनाव किया सती जी ने, पिता पति में जब चुनाव किया तो सती जी ने एक ही निर्णय लिया कि अब ये दोबारा हमारे पिता न बने, लेकिन शंकर जी हमें जहां जहां जन्म मिले हमारे पति बनने का अगर अवसर मिले तो शंकर जी को ही मिले। क्या मांगा? सती मरत हर समय बरुमाला, सती मरत हर समय बरुमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती तुम पाई। इसलिए राजकुमार ठीक है। दूती बंधु तुमने कहा सैंधव, और सन्मुख पर नहीं जाएंगे तुम्हारा विषय है। तुमने कहा सैंधव, बोले सैंधव माने होता घोड़ा और सैंधव माने होता नमक। अगर कोई कहे सैंधव ले आओ तो आप क्या लाओगे? देखो सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक भी होता है। लेकिन हमसे कोई कहे कि सैंधव ले आओ तो हम एक बार पूछेंगे कि ये बताओ कौन सा सा लगा रहे हैं? क्योंकि सैंधव कहने में तो एक है लेकिन एक सा में अंतर है। और जो घोड़ा वाला सैंधव है उसकी सा अलग है और जो नमक वाला सैंधव उसकी सा अलग है। तो हम पूछेंगे कि भैया ये बताओ सा तीन प्रकार की होती है। एक सा होती है दंती, एक होती तालप और एक होती मूर्धा। तुम कौन सी सा लगा के कह रहे हो सैंधव? पहले ये बताओ तब आगे निर्णय लेंगे। क्योंकि सा के अर्थ अलग अलग होते हैं। अब इसको और सरल करके बता दें। एक सा वो भी है जिसको सा भी पढ़ा जाता है, कभी कभी खा भी पढ़ा जाता है, खटकोल।
और कभी कभी उसको सा भी पढ़ा जाता है ना। और एक सा और होती है जिसको कहते हैं सा से सीटी, वो सा अलग होती है, और एक सा और होती है। तो हाँ, तो समझाना पड़ेगा भाई, क्या करें, सबको समझाने के लिए सब कुछ बोलना पड़ता है? तो अब उसको तुम अन्यथा ना लो, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कैसे समझाना जाएगा, तो समझाने के लिए समझा। तुम वशिष्ठ जी के शिष्य हो, सब थोड़े वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, सब वशिष्ठ जी के शिष्य नहीं है। तो इसलिए सा अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग सा प्रकार होने के कारण फिर वहां पर अंतर इसलिए होता है। वो कहने में लगता है लेकिन सा का अंतर होता है। आइए मूल एक दूसरे बिंदु पर चलते हैं। तुमने कहा कि हमारे भैया राम हमारे लिए राजा है, हाँ ये सही है। लक्ष्मण अगर कहे हमारे राजा राम तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर ये कहे कौशल प्रदेश के राजा राम तो फिर हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, कौशलपुर अयोध्या के राजा राम, ये लक्ष्मण कहेगा तो स्वीकार नहीं करूंगा। अगर राम लक्ष्मण ये कह देगा कि हमारे राजा राम, ठीक हम स्वीकार करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मान्यता कौन किसको राजा मान रहा है। लेकिन अयोध्या का अगर कोई राजा है तो अभी दशरथ जी ही है, और जब दशरथ जी नहीं होंगे तब फिर माना जाएगा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तब फिर मान्यता राम को मिल सकती है। लेकिन दशरथ जी के रहते अभी कौशल प्रदेश का राजा राम नहीं, दशरथ ही होगा। यो समझा रहे हैं कि धनुष उठाया गया, खींचा गया, और जब खींचा गया एक भाग होता अटनी, इसको कहते हैं अटनी, एक है सुआ, दो भाग हुए। जब धनुष खींचा गया तो ये भाग और ये भाग आपस में छू गए, ये समझा रहे हैं। और ये छुअत टूट, ये दोनों भाग छू गए और धनुष टूट गया। बेटा ये भी मान्यता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो धनुष तोड़ा गया है उसकी लंबाई कितनी थी, जो तोड़ा गया है उसकी लंबाई कितनी थी। और पंचहस्तम श्रेष्ठम चापम कीर्तितम शंकरेण पुराण, जो धनुष तोड़ा गया है उसकी लंबाई थी 5.5 हाथ की, 5.5 हाथ लंबा धनुष था जो यहाँ तोड़ा गया है। और मनुष्य की लंबाई होती है 3.5 हाथ। तो जब कोई वस्तु हमारी लंबाई से भी अधिक है तो हम चाहे जितना प्रयास करें उसका एक भाग दूसरे भाग से हम मिला ही नहीं पाएंगे। कारण ये है कि केवल तुम धनुष को जानते हो, तोड़ने वाले को नहीं जानते हो, इसलिए तुम उसको लघुता में देख रहे हो, धनुष को प्रभुता में देख रहे हो, है ना। जो तुमको भ्रम है, यही भ्रम एक बार राजा बलि को भी हो गया था। जब वामन भगवान पहुंचे थे राजा बलि के दरवाजे पर, और राजा बलि से कहा कि 3 पैर वसुधा दे, तो राजा बलि ने कहा कि देने में क्या आपत्ति है कि 3 पैर वसुधा तो नाप रहे हैं, और जब खुदे वामन अंगुल के तो कितने पैर है, कितना नापेंगे। लेकिन जब भगवान नापने के लिए चले तो पग पाताल शीस यजनामा, पग पाताल और शीस अज धामा। समस्या ये है कि तुम धनुष तोड़ने वाले को नहीं जानते हो। हमारा जानना क्योंकि देश काल परिस्थिति कुछ इशारा कर रही है, उन्हें तो सभा से रात पाओगे मुझे जब धनुष भालेंगे, चक्कर में धनुष का सर भालेंगे। अरे मुझे सुनो, ये रोमन संख्या है, नहीं तो चक्कर करके तलब संविष्कार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुझे, तुम कहते ही तो जाते हो अटक के वीर सिंह को। अरे मुझे भरसा दिखाता तो उसके छेल छबीले ये न करो मनमानी, अरे मरिए भरसा सब सही है बतिया, कोई हो बतिया श्री स्वामी रेणुका नंदन के भंडन में लक्ष्मण फूलों के हाथ धानी, जो देव द्वार सही समय छूटे हुए सेनों के राजधानी। आगे भाग, अच्छा कौन किस तरह से दम कर रहा है, देखो ना बचाएगी सब लोग पाल तो सब के हिंद का प्रेम हो जाएगा। अरे पड़ेगा 12 दिन में साथ कला से, तो पंडित जी बड़ी बड़ी तक में घूम जाओ ले तो बच्चा लोग फूलों में नहीं जो ना फूलों से सजा सब भाव भाव फूलों में चचा चचा चट्टी पे है बंद बंद खाने रखने के लिए बोलो प्रकाश भगवान समाज में रखे तो वो सब आसमान लोग सब तो पाथर के मदद खा देता। अरे मर खा देता के बच्चा की जात खा देता, अब खुद पर खसवा, अरे कितने घर मर खा देता, उधर के पास जो है ना पंडित जी सभी हो देता और सीधे किंतु
ऐसा बात तो नहीं समझाऊंगा तो एक मैं क्या कहते हैं ऐसे सुधार के बाबा तो की बात चलते होला छाए तो सकते तो सब के खिलाफ मनवाऊंगा एक ही करूंगा सवाल प्रकार कहो आज तो सब तो जाए तो स्वाद में कहूंगा परशुराम के भाव के दिवाली लाल के भाव हमका कहने न देना परशुराम ने कहा ये बात जाने बोलने ये चारे खतरे हैं कोई खंडी क्या है ये चारे खतरे हैं ये कोई खंडी क्या है हम मिट्टी में गिर गए जब पड़े अरे तेरी तो जाना नहीं अब तू हालात की फेरी अब तुझे फैलाने में हमें लगी है कि अरे पंडित साहब आज मैंने भी हक ठानी है वो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में अरे देख इधर देख किस दूध में कितना पानी डालते अपने आप को देख हमें देख किस दूध में कितना पानी है उल्टी तो ही बातें कहकर के दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ठोने लगेगा धूल चाटते जाओ धूल मिलवे न करे पानी गिर रहा धूल कहाँ मिली धूल तब मिलती है जब पानी नहीं गिरता जब पानी गिर जाता है तो धूल फिर नहीं मिलती है कहाँ धूल के चक्कर में पड़े हो हमारे चक्कर में पड़ो पंडित जी उन्हें हमको समझाओ हमारा जीवन दर्शन है क्या है कैसा है इसको समझने की आवश्यकता ईमान बेच दो टुकड़ों में ईमान बेच दो टुकड़ों में कोई सरकार को स्वीकार नहीं मैं सच्चे भरता राही हूँ कैसे दिन को रात नहीं ये परवाह नहीं अगर बाधाएं ये आती है देवाने दो ये महाकाल की बरसाए छाती है वो छाने दो अरे हमें चिंता किसकी है चिंता किसकी है हम अपने इस पद के मतवाले तूफान अपने समझाओगे हम कभी नहीं रुकने वाले मैं आशावादी मानव हूँ मैं आशावादी मानव हूँ हो सकता कभी निराश नहीं क्योंकि जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं सुनना है बहुत अच्छा जीवन दर्शन है तो हमारा भी जीवन दर्शन है हमारा जीवन दर्शन क्या है और मैं महाक्रांत की ज्वाला हूँ और छठी दल दलने वाला हूँ मैंने समझ है मथुरा और 21 बार छठी विहीन ये अवनी मंडल कर डाला मद से मतवाले राजों को इस भरसे से का तो छाट डाला भू से भूपति का नाम मिटा भूमाकाल से बना डाला कर डाला भू को सरल पूछो नवजोत जलाने वाला है मैं महाक्रांत की ज्वाला हूँ मैं महाक्रांत की ज्वाला हूँ देखिए महाराज प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना प्रकार होता है अपना अपना तरीका होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीने का भी अपना अपना तरीका होता है एक माँ के उधर से 4 बेटे पैदा होते हैं लेकिन उन 4 बेटों का भी जीवन जीने का जो प्रकार है वो एक नहीं होता है उनका प्रकार भी अलग होता है कुछ मेरा भी प्रकार है कैसा है व्यास जी वैसा है मैं कठिन पंथ का पथिक मैं कठिन पंथ का पथिक तानित झंझा बातों से तानित झंझा बातों से
कहा, क्योंकि जैसा कि आदरणीय बाबा श्री त्रिवेदी जी ने कहा कि कई लीलाएं थी कानपुर से लेकर के कानपुर देहात तक, उसमें सब की सब लीलाएं निरस्त हो गई। केवल एक ये ब्रह्मदेव कल्याण समिति ऐसी है अमरपुर कंचौसी, जो कि लीला संपन्न हो रही है। भले पानी गिर रहा है तो कोई बात नहीं, उसका भी एक अलग आनंद है ना। तो ब्रह्मदेव सत्संग मंडल, अरे वाह बहुत सुंदर, सत्संग संतों का संग ही तो सत्संग है ना। भागवत कथा हुई और उसका परिणाम भी है कि पानी तो गिर रहा है लेकिन पानी इतना नहीं गिर रहा है कि वो व्यवधान डाल सके। और ब्रह्मदेवावा प्रथम बार हो रही है। अरे तभी तो वो सहायता कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा न हो कि पहली बार में कुछ कट गया है, तो वो रक्षा कर रहे हैं अपने धर्म की। और इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बाबा ब्रह्मदेव जी को और सत्संग मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगामी वर्षों में भी इसी प्रकार से लीला आपके ग्राम में हो, ऐसी कल्पना हम सभी पात्र करते हैं। और मेरा जीवन दर्शन कुछ इस प्रकार से है, कैसा है कि मैं कठिन पंथ का पथिकला करता धन्यवादों से, करता धन्यवादों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके। इन लोगों ने चूंकि ठान लिया था ना, तो हम लोगों ने भी ठान लिया था, ये जाना ही है वहां तक, तो प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके, ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके। हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से, मैं चला जहां मैं जिस पथ पर सत्संग मंडल का प्रभाव है। एक मानस में बहुत सुंदर दोहा दिया गया है कि संग से प्राप्त सत्संग को तराजू की एक भाग में रख दिया जाए और संग से प्राप्त सत्संग की तुलना में यदि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को भी तराजू के दूसरे भाग में रख दिया जाए, क्योंकि दो ही सुख मिलते हैं। अगर स्वर्ग का सुख क्या है? भोग का सुख, क्योंकि स्वर्ग से अच्छा कहीं भोग नहीं है। और अपवर्ग का सुख क्या है? अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष का सुख और भोग का सुख, योग का सुख और भोग का सुख, दोनों को तराजू के एक भाग में रखा जाए और संत से प्राप्त सत्संग को तराजू के दूसरे भाग में रखा जाए और तौल की जाए, तो सुंदर कांड का दुआ बड़ा सुंदर यहाँ पर सटीक बैठता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग पर तूल नताई सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो जहां पर ऐसी विशेषता हो तो फिर राजकुमार मेरा जीवन दर्शन भी सुनो। अगर तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन दर्शन है तो फिर हमारा भी व्यक्तिगत जीवन दर्शन है। हमारा व्यक्तिगत जीवन दर्शन क्या है? स्वागत है। और अपने पद प्रहार से क्या किया है महाराज? भूमंडल सभी नाश होता उनको पाताल बना सकता, मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में बल जैसा प्रकाश कर सकता, मेरे बल का इतना विकास हो निगर स्थल तक में भी
तुझ मेरा जीवन हो अगर अमर अविनाशी उत्साह धरा मेरा तन मन ब्रह्मचर्य की चरण साधना सत्संग है, 9 प्रकार की भक्तियां हैं और पहली भक्ति में भगवान ने कहा है क्या प्रथम भक्ति सनातन नरसिंगा प्रथम भक्ति भगवान की पहली भक्ति है क्या संतों का संग ही सत्संग है और जब सत्संग मिल जाता है जब संतों का संग मिलता है तो फिर आनंद भी बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि संतों का काम ही है जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली रेखा का नाम ही तो संत है ना। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है, कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, मुझे जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये बादल है, मेघ है, ये पानी बरसाते हैं, बरसा भी रहे हैं, लेकिन कौन बूंद किस रूप में संसार के लोग स्वीकार करेंगे ये उन मेघों को जानकारी नहीं होती है। आइए 4 कृतियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी लगेगी। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इनमें भोग मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इनमें भोग मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। ये तो कभी ने पक्षी से ज्यादा प्रयोग किया है और ये पक्षी का अर्थ और किसी से नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है, हम सभी लोगों से। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कभी ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के पास जाते हैं और मां से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले फिर रात हो गई अभी वापस नहीं आए। तो यही समाज के लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ठिकाना नहीं होता है कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। ये उन बच्चों को मालूम नहीं अब कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो
कादियाने कहते हैं अपरिचित को राही, और राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कभी ने कहा एक नहीं है, दो है। फिर दोनों ने पूछा अगर दो है तो दो में कौन कौन है? कहा एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है कन्या। पर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो अनजाने राही दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया है कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं कहां से आए भैया, यही से आए किसी को ये कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। लक्ष्मण कह रहा पानी बरस रहा है, देखो पानी बरसता है। पानी कैसे बरसता है? पानी बरसता बादलों से, और इसीलिए प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे, क्योंकि जब तक पानी नहीं बरसेगा अन्न की उपज नहीं होगी। तो अन्न के लिए चाहिए बादल, बादलों के लिए चाहिए यज्ञ, और यज्ञ के लिए चाहिए वेद, और वेद के भी आधार भगवान नारायण है, और नारायण का कोई आधार नहीं, सर्वाधार है, यज्ञ नारायण भगवान है। तो ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया है अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञाकर्म समुद्भवा कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो मेघ तो बरसते हैं, लेकिन मेघ समय पर जब बरसते हैं, मांगे बारिक दे जल, तो वो मेघ जो बरसते हैं कि उसे समय पर जल मांगो बरस जाए, तो वो बनते थे यज्ञ के धुआं से। ये जो बरस रहे हैं ये यज्ञ के धुआं के नहीं, ये चरस राजा बीड़ी के धुआं के, यज्ञ के धुआं के होते तब तो समय पर बरसते हैं। और जो समय के पहले बरसना है, अब पकी फसल खड़ी है और ये ऊपर तने, तो ये यज्ञ के धुआं के बादल नहीं है, ये नशे के धुआं के बादल है। पता नहीं कब बरसना कब न बरसना, ये नशे में। हाँ सही है बात। तो ऐसी स्थिति के मेघ है। राजकुमार लक्ष्मण जी एक बात कही, एक कौन बूंद मोती बन जाए, इसके लिए एक दोहा गोस्वामी जी का लेकर मैं आगे बढ़ूंगा कि तुलसी जस भव तब्यता तभी सर्व मिलय सहाय, आपने आवे ताहि कही ताहि कहा न जाए। संसार के जितने भी संबंध है, ये संबंध हमारे ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतः सब पुत्र को ही ले लिया जाए तो पुत्र के 4 प्रकार होते हैं। व्यास जी